ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर बनाएं। इन सभी को दिखाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत सेल बना है और साथ में उसका प्रतीक। ऐसे ही विद्युत बल्ब है और ये उसका प्रतीक है। स्विच ऑन की स्थिति में है और दूसरे नंबर पर स्विच ऑफ की स्थिति में है। इसके बाद बैटरी को दिखाया गया है। अगला प्रश्न, चित्र में 4 सेल है, रेखाएं खींचकर निर्दिष्ट कीजिए 4 सेल को टर्मिनल की तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार से हमने तारों को जोड़ना है जिससे यह बैटरी बन जाए और हमारा जो बल्ब है वो दीप्त हो जाए। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं है। तो जो आपको दिखाया गया है उसमें तो बल्ब दीप्त नहीं है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में कौन से परिवर्तन करके आप बल्ब को प्रदीप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं इसमें बल्ब, इसमें जो दोनों प्लस प्लस के निशान है आप देख रहे हैं एक तरफ जोड़े हैं, जबकि प्रदीप्त करने के लिए इसके लिए पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना, यानी कि धन वाला जो टर्मिनल है उसको ऋण टर्मिनल से जोड़ना जरूरी होता है, तभी बल्ब प्रदीप्त होगा। प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखो। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न नंबर 6, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिणी दिशा में विक्षेपित क्यों हो जाती है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो यहाँ लागू होता है। चुंबकीय सुई स्वयं एक चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब यह सुई किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आएगी तो अपने आप वो उसको प्रतिकर्षित करेगी एक समान ध्रुव होने के कारण, और विपरीत ध्रुव अगर होंगे तो वो आकर्षित करेंगे जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा प्रभावित हुई है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी और सुई जो है विक्षेपित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7 में जो चित्र दर्शाया गया है उसमें विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या तब भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी? हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस चित्र के अंदर जो स्विच को ऑफ कर दिया गया है। तो अगर स्विच को ऑफ कर दिया गया है तो विद्युत प्रवाह रुक जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं होगा क्योंकि विद्युत परिपथ में सेल अथवा बैटरी नहीं है और परिपथ को बंद करने पर विद्युत धारा प्रभावित ही नहीं होती तो चुंबकीय प्रभाव बनेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खाली टर्मिनल को निरूपित करती है, यानी कि ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। उसके बाद अगला खाली स्थान है, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? उत्तर होगा बैटरी। अगला है, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को आप ऑन करते हैं तो इसका खालिस्तान रक्त लाल हो जाता है, तो इसका एलिमेंट जो होता है वो लाल हो जाता है। अगला है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति, इसको खालिस्तान कहते हैं, इसको हम लोग फ्यूज़ कहते हैं। उसके बाद है इसके उत्तर दिए गए हैं नीचे, आप उत्तर इसमें देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। पहला है, 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो आपको बताना है कि यह सत्य है या असत्य होगा। अगला है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है। तो आपको सत्य जवाब दे देना है इसके अंदर। विद्युत चुंबक, अगला है, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को कर्षित नहीं करता, तो असत्य दे दीजिए इसके लिए। अगला है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो आपको बताना है कि विद्युत चुंबक होता है या नहीं, सत्य या असत्य। तो आपको नीचे उत्तर भी दिए गए, आप यहाँ से उत्तर देख भी सकते हैं। जैसा पहले में बताया गया था असत्य है, इसी प्रकार से दूसरे के अंदर आप देख रहे हैं फ्यूज़ को निश्चित सीमा से अधिक करेंगे तो पिघल कर टूटेगा, तो वो भी सत्य है। और तीसरे में आपको दिखा विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को कर्षित नहीं करता, तो ये असत्य है, इसीलिए इसके आगे आपको असत्य लिख देना है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, बिल्कुल सत्य।